हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम द डे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 547। इस क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ प्रीवियस। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर इसको कोड को देखेंगे। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर एन सिटीज, मतलब एन सिटीज हमें दी हुई है और वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि ए और बी कनेक्टेड है। चलिए इसको पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि हमें एक दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। और उसमें बताया ये गया है कि ए कनेक्टेड है बी से। सपोज कीजिए अगर बी कनेक्टेड कनेक्टेड है सी से, तो ये जो कनेक्शन हमारा जो कहेगा डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये जो है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि हम अगर ए से अगर सी जाना चाहें तो हम बी वाया बी की तरह जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस ये लैंग्वेज जो थी बस यही दी हुई है। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको एक यहाँ 2D वेक्टर दिख रहा होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सिटी का जो नाम है 0 से लेकर n-1 तक रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अगर इसको लिखूँ मैट्रिक्स को 0 0 0 और 1 1, ठीक है। और इसके मैं इंडेक्सिंग अगर करूँ तो 0 1 2 0 1 2, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कितनी सारी सिटीज है। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सिटीज कनेक्टेड है, मतलब ए और बी से कनेक्टेड है, मतलब 1 और 2 से कनेक्टेड, बट 3 से कनेक्टेड वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमें ग्राफ में भी दिया हुआ है और एक 2D वेक्टर में मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए इसको पहले हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ मिले, जैसे अगर यहाँ पे क्या है कि जीरो जीरो से कनेक्टेड है या नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, मतलब अगर 0 0 की वैल्यू देखूं तो 1 है, तो मतलब 0 0 से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं 0 और 1 की बात करूं तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू कितनी 1 है, तो 0 और 1 कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक, मैं उस 1 को देखूं, अगर 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं 0 जा सकता हूँ। उसकी अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मैं मतलब कि वहां पे जा सकता हूँ, ठीक है। मैं 1 से 1 पे चला गया। क्या मैं 1 से 1 पे, मतलब जी सॉरी, ये तो 1 से 0 तक के लिए था। 1 से मैं क्या 1 पे जा सकता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो सब मैं वहां पे जा सकता हूँ, मतलब ये 0 होगा और ये 1 होगा। अब या और यहाँ पे 1 से क्या मैं 2 पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है, ठीक है। और ठीक है उसी प्रकार मैं यहाँ पे जाऊँ 2 से लेकर, क्या 1 पे जा 0 पे जा सकता तो नहीं, 1 पे नहीं। क्या मैं 2 से 2 पे जा सकता तो हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से यहाँ पे जा सकता हूँ। ये मेरा जो, अगर इनडायरेक्टली जो मेरे को जो 2D वेक्टर जो दिया हुआ है, मैंने उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। जो एडिशन, जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैंने उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप को यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मुझे इसमें करना ये होगा क्या कि मैं क्या करूंगा, एक लूप को आइटरेट करूंगा, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा, 0 से लेकर चलेगा ये n-1 तक। ऐसा मैं यू इसलिए करूंगा कि मैं एक क्या करूंगा, एक बार 0 को भेज पास करूंगा, अपने डीएफएस को कॉल कर लूंगा, ठीक है। डीएफएस को कॉल करके मैं 0 के यहाँ पे पास कर दूंगा, और मेरा जो भी ये स्टोर होगा मैं उसको पास कर लूंगा। मान लीजिए कि मैं एमपी में इसको, जो हमारा मैप रहेगा, या फिर वेक्टर बना लो, अब दोनों सेम चीज है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट सेम लगती है, दोनों मतलब अलग है वैसे। तो मैं इसको क्या करूंगा, 0 को एक मैं ट्रैक रखूंगा, ठीक है। बीएफएस में जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मैं ट्रैक रखूंगा, इसकी जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 एंड 2 तक रहेगी, क्योंकि मेरी जो वैल्यू एन तक होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, 0 को पास करूंगा और मैं 0 को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और मैं 0 से देखूंगा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। 0 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, मैंने इसको ट्रू कर दिया। मैं 0 से 1 पे जा सकता हूँ, मैं भी इसको ट्रू कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, जब ये 1 वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ट्रेवर्स करूंगा 1 वाले को। मतलब फर्स्ट वाला जब ट्रेवर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर क्या करूंगा, 1 वाले पे आ जाऊंगा। 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0, तो ये ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। 1 से 1 जा सकता हूँ, बट ये हमारा काम खत्म हो चुका रहेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं 0 और 1 को मैं तो टिक कर चुका हूँ। अब मेरी बारी हुई, अब मैं क्या ट्रेवर्स करूंगा, 1 को पास करूंगा। 1 ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब कि उसको मैंने ट्रू विजिट कर चुका है, तो मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा 2 को, और 2 को कॉल करूंगा, यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगा। और जैसे कि मैं देखा, आपको ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी कि मैंने इसको एक बार कॉल करा, तो हमें एक यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा, मतलब 2 हमारी जो वैल्यू होगी, हमें
फाइंड यही करना था कि कितने ऐसे ग्राफ है जो डिसकनेक्टेड है, मतलब 1 से मैं 3 यहाँ नहीं आ सकता, 2 से यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ये अगर एक सिटी से लेकर हम दूसरी सिटी पे तक जाएं तो हम यहाँ पे घूम सकते हैं। बट जो तीसरी सिटी है हम वहाँ पे कोई कनेक्शन हमारा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं घूम सकता। तो मेरे को यही बताना था कि कितनी ऐसी सिटी है जो डिसकनेक्टेड है, मतलब उस सिटी से मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। तो एक सिटी ये रही और दूसरी सिटी ये रही। और ये हमारी जो अप्रोच है, मैं पे क्या करूंगा, मैप ले लूंगा और उसके मैं डीएफएस को कॉल कर लूंगा या फिर बीएफएस को कर लूंगा, और वहाँ पे उसको विजिटेड को मैं एक ट्रैक रखूंगा, जो भी मेरा सिटी है उसको ट्रैक रखूंगा और उसको मैं ट्रू विजिट करते जाऊंगा। चलिए, आपको आई होप कि ये आपको अप्रोच समझ में आया होगा। चलिए हम इसको कोड को देखते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो चलिए हम इस पहले कोड में आते हैं। मैंने क्या आपको पहले बोला था कि मैं एक ऑनरेड मैप ले लेता हूँ, मैं जो वैल्यू स्टोर कर रहा था ना, ये वाली ये वाली जो वैल्यू 0 को 1 से मैपिंग जो कर रहा था मैं अपने मैप के थ्रू करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं क्या करूंगा, एक दो लूप चलाऊंगा आई से लेकर एन तक और जे से लेकर एन तक। और मैं क्या चेक कर लूंगा, क्या आई और जे की जो वैल्यू है, जिसमें उसकी जो अगर वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूंगा, आई को पुश कर, मतलब ith इंडेक्स में, मतलब जो हमारा 0 से 1 से कनेक्टेड था, जैसा कि यहाँ पे था हमारा ये जो है था 0, वो 0 से कनेक्टेड था जबकि वैल्यू 1 था, अभी 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या कर लूंगा, इसका मैपिंग कर लूंगा। देन उसके बाद मैंने एक आंसर डिक्लेयर करूंगा जो मैं फाइनल में उसको रिटर्न करूंगा। मैंने एक विजिटेड नाम का एक वेक्टर बना लिया जो n साइज का, और स्टार्टिंग में मैंने उसको सबको फॉल्स रखा है। फॉल्स इसलिए रखा है कि मैंने कभी तक किसी भी सिटी में कोई विजिट नहीं किया हूं, तो मैं उसको फॉल्स ही रखूंगा। ठीक है, मैं एक लूप चलाऊंगा 1 से लेकर n तक, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपने अप्रोच में बताया था। और अगर वो विजिटेड नहीं है, मैंने मैंने वहां पे नहीं अगर गया हूँ, तो समझो कि मैं वहां पे क्या करूंगा, वहां पे विजिट करूंगा और मैं आंसर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं एक कनेक्टिविटी बना रहा हूँ ना, तो मेरी कनेक्टिविटी यहाँ से एक आंसर बन जाएगी। और मैं डीएफएस को कॉल कर दूंगा, और डीएफएस को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑनऑर्डर्ड मैप को पास कर रहा है, जो मेरा विजिटेड जो वेक्टर है मैं उसको पास कर लूंगा, और जो इंडेक्स जो करंट पोजीशन पे उसको मैं पास कर लूंगा। और मैं बीएफएस डीएफएस कॉल कर लूंगा यहाँ पे, अगर वो विजिटेड है तो मैं रिटर्न हो जाऊंगा, नहीं तो उसको मैं विजिटेड कर दूंगा 1 करने के बाद। और 0 पे जो हमारा जो मैपिंग रहेगा, तो उसमें जितने भी वेक्टर जितने भी नंबर है मैं उसको यहाँ पे 1 बाय 1 करके कॉल कर लूंगा, और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार मैं जाते रहूंगा, और जितने बार ये कॉल करेगा डीएफएस को, समझिए कि उतना हमारा प्रिविजन जो भी हमारा जो वैल्यू में कैलकुलेट करनी है वही हमारा आंसर होगा, और लास्ट में क्या करूंगा, इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप कि आपको ये का सोल्यूशन समझ में आया होगा और इसकी अप्रोच समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।